नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निशो और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूं एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि प्रयागराज में क्यों लेटे हैं हनुमान जी। जी हाँ दोस्तों, हमारे देश में अनेक मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और विशेषताएं हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी प्रयागराज में संगम के किनारे स्थित हनुमान जी का एक अनोखा मंदिर है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर हनुमान जी की विशाल लेटी हुई प्रतिमा की पूजा की जाती है। दोस्तों, मान्यता यह है कि संगम स्नान का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब भक्त इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों कि लेटे हनुमान मंदिर से जुड़ा खास रहस्य क्या है और ऐसा क्यों कहा जाता है कि यहाँ दर्शन के बिना संगम का स्नान अधूरा रह जाएगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, इस मंदिर की कहानी हनुमान जी के पुनर्जन्म से जुड़ी हुई मानी जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लंका विजय के बाद बजरंगबली गंभीर पीड़ा और थकावट के कारण मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे। तब मां सीता ने इसी स्थान पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन प्रदान किया और हमेशा स्वस्थ और चिरंजीवी रहने का आशीर्वाद दिया। साथ ही सीता माता ने यह भी कहा कि जो भी इस त्रिवेणी संगम में स्नान करेगा उसे इस स्नान का वास्तविक फल तभी मिलेगा जब वह हनुमान जी के दर्शन करेगा। कहते हैं कि इस घटना के बाद से श्रद्धालु इस मंदिर में हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। हनुमान जी को यहाँ प्रयाग के कोतवाल का दर्जा प्राप्त है। और इतिहास के अनुसार 1400 ईस्वी में मुगल सम्राट और औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इस प्रतिमा को हटाने का प्रयास किया गया था। इसके लिए 100 सैनिकों को लगाया गया, लेकिन कई दिनों की मशक्कत के बावजूद ये प्रतिमा को हिला नहीं सके। और यह मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। मन्नत पूरी होने पर भक्त हर मंगलवार और शनिवार को ध्वज चढ़ाने के लिए गाजे बाजे के साथ यहाँ आते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में प्रयागराज को सभी तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है और इसे तीर्थराज का दर्जा इसीलिए प्राप्त है क्योंकि यहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। दोस्तों, इस त्रिवेणी संगम की आध्यात्मिक महत्ता अनंत है और मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। और यहाँ की सबसे बड़ी पहचान जो मैंने अभी आपको बताया, लेटे हुए हनुमान जी हैं, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है और संगम के निकट स्थित यह मंदिर भारतीय संस्कृति और धर्म का अद्भुत प्रतीक है। और यह मंदिर अनूठा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा में है और ऐसी स्थिति में हनुमान जी की मूर्ति भारत में कहीं और नहीं मिलती है। दोस्तों, प्रयागराज में कैसे पहुँचे हनुमान जी, तो वो तो मैंने आपको बता दिया कि लंका युद्ध के बाद वो वहाँ पे मरणासन अवस्था में पहुँचे थे। और क्यों लेटे गए, इसके लिए मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि हनुमान जी का यह मंदिर अपनी कहानी और चमत्कारिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। प्राचीन कथा के अनुसार कन्नौज के एक धनी व्यापारी ने विंध्याचल के पत्थरों से हनुमान जी की एक भव्य प्रतिमा तैयार करवाई थी और वह प्रतिमा कई तीर्थों पर स्नान कराने के बाद अपने राज्य ले जाने की योजना में था। जब वह प्रयागराज के संगम पर पहुंचा तो उसने स्वप्न में देखा कि यदि वह यह प्रतिमा यही स्थापित कर दे तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। उसने ऐसा ही किया और उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो गईं। लेकिन प्रतिमा कुछ समय बाद रेत में समा गई। उसे पुनः खोजने का श्रेय संत बालगिरी जी महाराज को जाता है। उन्होंने इसे रेत के नीचे से निकालकर वहीं स्थापित कर दिया। तब से यह स्थान भक्तों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र बन गया। और दोस्तों, मुगल काल के टाइम में जैसे मैंने आपको बताया कि इसे हटवाने का बहुत प्रयास किया गया और इस मंदिर की ऐतिहासिक यात्रा मुगल काल से भी जुड़ी हुई है। जैसा कि आपको बताया मैंने, जब अकबर ने प्रयागराज किले का निर्माण शुरू किया था तो यह मंदिर उसकी योजना में बाधा बन रहा था। अकबर ने प्रतिमा को हटाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार मूर्ति और गहराई में धंसती गई और अंततः उसे हार माननी पड़ी और दीवार को बदलना पड़ा। इसके बाद औरंगजेब ने जब मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया तो उसने सैनिकों की मूर्ति को हिलाने में असफल रहे, जितना प्रयास किया गया मूर्ति उतनी ही जमीन में समा गई। यही कारण है कि आज यह मूर्ति जमीन के 6-7 फीट नीचे स्थित है। हर वर्ष गंगा अंदर आकर हनुमान जी को कराती है स्नान।
प्रयागराज का महाकुंभ दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए अद्वितीय अनुभव है दोस्तों, और लाखों भक्त संगम में डुबकी लगाकर पवित्रता का अनुभव करते हैं। खास बात यह है कि हर साल गंगा का जल स्तर बढ़ने पर यह मंदिर पूरी तरह जलमग्न हो जाता है, लेकिन लोग मानते हैं कि यह गंगा मैया का हनुमान जी को स्नान कराने का दिव्य चमत्कार है। जब गंगा का जल हनुमान जी तक पहुंचकर उनका स्नान कराता है, तब जल स्तर स्वतः कम हो जाता है। आध्यात्मिकता का अटूट केंद्र हनुमान जी को संकट मोचक और अद्भुत शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। यहाँ दर्शन करने वाले भक्तों का मानना है कि उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और मंगलवार शनिवार को यहाँ पर भक्तों की भीड़ विशेष रूप से लगती है। यह मंदिर दोस्तों एक धार्मिक स्थल ही नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का प्रतीक भी है। संगम तट पर बन रहा हनुमान मंदिर का भव्य कॉरिडोर। दोस्तों, संगम तट पर स्थित बड़े हनुमान मंदिर को नई भव्यता देने के लिए कॉरिडोर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। इस परियोजना की जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी बूट्स इंफ्रा लिमिटेड को दी गई है। पहले चरण का काम दिसंबर तक पूरा होने की योजना है, जबकि अगले चरण का कार्य महाकुंभ के बाद आरंभ होगा, जिसमें सबसे पहले 4 दीवारी बनाई जाएगी। साथ ही निर्माण के दौरान कब्जा हटाने की प्रक्रिया भी शुरू होगी। दोस्तों, मौजूदा मंदिर परिसर और सामने के पार्क को मिलाकर इस कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में मंदिर में प्रवेश के लिए केवल 2 द्वार हैं, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद यहाँ 6 द्वार होंगे, और जिससे श्रद्धालु अक्षय वट मार्ग से प्रवेश कर सकेंगे। दोस्तों, संगम स्नान के बाद श्रद्धालु अक्षय वट मार्ग से कॉरिडोर में आएंगे, मंदिर के दर्शन करेंगे और बाद बांध की ओर से निकल जाएंगे। इस यात्रा के दौरान अक्षय वट का दर्शन भी संभव होगा। दोस्तों, नए कॉरिडोर में श्रद्धालुओं के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, और इसके अतिरिक्त सिक्योरिटी रूम, किचन, सुविधा ब्लॉक और महंत भवन भी बनाए जाएंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बैठने के लिए बेंच और हरियाली की विशेष व्यवस्था होगी। 4 दीवारी पर पूजन सामग्री और प्रसाद की 40 दुकानें बनाई जाएंगी, जो भक्तों को सेवा प्रदान करेंगी। मंदिर के गर्भगृह को छोड़कर बाकी सभी निर्माण कार्य दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, और इस परियोजना का टेंडर जो है वो 38 करोड़ 73 लाख रुपए में हुआ है, जो मंदिर को आध्यात्मिक और भौतिक रूप से भव्य और सुविधाजनक बनाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, और मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, एक नए एंटरटेनमेंट के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।